लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। वित्त वर्ष 2023-24 में विकास दर 7% रहने का अनुमान है। जीडीपी ग्रोथ रेट 11% होने की उम्मीद है। तो आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि लेखा जोखा, अमूमन हम सब भी अपने घर का एक लेखा जोखा जो है वो तैयार करके रखते हैं कि गुजरे साल में हमने कितना खर्च किया, हमारी आय कितनी है और हमारी जरूरतें कितनी हैं, दोनों के बीच में कैसे तालमेल बनाया जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण इसे ही कहा जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण का हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक हमारे घर की डायरी जैसा ही कुछ होता है। आप इसे इजी वर्ड्स में समझिए, यानी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है। और इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण में खास तौर से बीते साल का हिसाब किताब और आने वाले साल के लिए उसमें सजेशंस होते हैं, चैलेंजेस होते हैं और सॉल्यूशंस होते हैं जिसका जिक्र रहता है। हम किस दिशा में बढ़ने वाले हैं उसकी बात होती है। हमेशा इसे बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। खासतौर से हमारे देश की एक बात जो मूल समझने वाली है कि यहाँ पे मिडिल क्लास जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। उस लिहाज से चैलेंजेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। आप समझिए, आप इजी वर्ड्स में बजट को कि एकदम लोअर क्लास, मिडिल क्लास और फिर अपर क्लास भी होती है। तो उस हिसाब से बजट से जो है सभी को उम्मीदें हैं। और अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। अमरीश, आर्थिक सर्वेक्षण हमने देखा, आज सराहना भी हो रही है, विपक्ष को पसंद नहीं आया, लेकिन जो बड़ी बातें रही वो जरूर रखिएगा क्योंकि ये खाका है हमारे कल आने वाले बजट का देश के। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि बजट का खाका या फिर देश के पूरे आय और व्यय का खाका है। आर्थिक सर्वेक्षण की अगर बात करें तो साफ तौर पे आर्थिक सर्वेक्षण ये कहता है कि जिस तरह से दुनिया के तमाम हिस्सों में मंदी की आशंका जताई जा रही है, बावजूद उसके भारत की जो ग्रोथ रेट है वो बरकरार बनी हुई है और आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगी। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो जीडीपी का जो ग्रोथ रेट इस बार के लिए रखा गया वो 6 to 6.8 रखा गया, यानी कि इस साल के लिए 6.5%, इस साल के लिए 6.8% है और अगले साल के लिए 6.5% है। तो कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि जो ग्रोथ की रफ्तार है भारत की वो लगातार बनी हुई है, बनिस्पत इसके कि दुनिया भर में माहौल कैसा भी रहा हो। इसके साथ साथ एक जो बड़ी और अहम बात इस सर्वेक्षण में कही गई वो ये है कि भारत जिस प्रकार से आत्मनिर्भर बनने के लिए तमाम योजनाएं चला रहा है उसका फायदा देखने को मिला है। और यही एक वजह है कि दुनिया के तमाम जो हिस्से हैं जहाँ पे कि इकोनॉमी को एक डेंट मिला है, बावजूद उसके भारत पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। और यही वजह है कि भारत में जो नौकरियां हैं वो दुनिया के बाकी हिस्सों से ज़्यादा बनी हुई हैं, इसके अलावा मौके भी ज़्यादा बने हुए हैं। अगर हम एक और जो व्यय की इस आर्थिक सर्वेक्षण की बात करते हैं तो उसमें एक चीज़ और स्पष्ट तौर पे कही गई है कि भारत आने वाले दिनों में जो ग्रोथ की रफ्तार है उसको और ज़्यादा मेंटेन करेगा और जो नॉमिनेशनल जो जीडीपी ग्रोथ का आंकड़ा रखा गया वो 11% भी रखा गया। तो कुल मिलाकर हम ये देखेंगे कि आने वाले किसी भी साल के लिए अगले जो 3 साल का प्रोजेक्शन दिया गया है उसमें भारत की जो रफ्तार है इकोनॉमिक ग्रोथ की वो लगातार बनी हुई है और उसके पीछे 2 ही वजह हैं। पहला तो ये कि मैन्युफैक्चरिंग सरकार ने बढ़ाई है और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि दोनों ही तरीके से एक सर्कुलर इकोनॉमी को सरकार प्रमोट कर रही है। और यही वजह है कि किसी भी तरीके का जो विपरीत असर है वो भारत की इकोनॉमी पे नहीं मिला है और ये इस तरह से हमारी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू है। तो कुल मिलाकर ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है एक तरह से पूरा खाका है कि किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था जा रही है और आने वाले दिनों में इसको किस रास्ते पर लेके जाया जा सकता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कल के बजट का एक विजन डॉक्यूमेंट है आर्थिक सर्वे। जी बिल्कुल, दर्शकों को एक दिलचस्प जानकारी भी दे देते हैं। 1950-51 में पहला जो आर्थिक सर्वे है वो पेश किया गया था। अब जो बहुत इजी वर्ड्स में समझे अमरीश, ये तो ठीक है कि सरकार भी अपना एक अनुमान लगाती है। अब किसान की अपनी उम्मीदें होती हैं, मिडिल क्लास वर्ग का हम जिक्र करते हैं, खासतौर से सैलरी क्लास वालों का, वो चाहेंगे कि टैक्स में राहत हो जाए। उसके थोड़ा सा अगर हम और लो आते हैं तो हम देखते हैं कि लोग नमक, तेल, खाने पीने की जो खाद्य सामग्री है उसमें थोड़ी सी राहत मिल जाए। हमारी कोशिश ये है, हमारे पूरे नेटवर्क की, कि हम बजट को आम जुबान में लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग समझें कि क्या सस्ता क्या महंगा। यंगस्टर्स कहते हैं कि गैजेट्स जो हैं वो महंगे ना हो जाएं। तो बड़ा चैलेंजिंग भी है कि सरकार किस किस वर्ग की मांग को ध्यान में रखेगी। अच्छा, व्यापारी सोचते हैं जीएसटी में थोड़ी सी राहत मिल जाए। अमरीश,
तो उम्मीद सभी की उम्मीदों पर सवाल जो मूल सवाल था वो ये था कि क्या सरकार सभी की उम्मीदों पर खरा उतरेगी, ये मेरा मूल सवाल था। सरकार सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी इस बात को पूरी तरीके से कह पाना तो मुश्किल होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार की कोशिश है कि इसमें हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट बनाया जाए। और जो आज का आर्थिक सर्वेक्षण है वो भी इसी बात की तरफ इशारा करता है। उसमें साफ कहा गया है कि सरकार PLI स्कीम के जरिए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी, इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी जो सरकार घटाएगी, इसके साथ साथ जो फॉरेक्स का जो स्टॉक है सरकार का उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी और जो वित्तीय घाटा है वो भी कम करेगी। और इन सारी जो प्रक्रियाओं में अगर हम देखते हैं तो ये जो इसका इम्पैक्ट है वो साफ तौर पर हमारी और आपकी जेब पर जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, इसका मतलब वो दुनिया में जो तमाम माहौल बना था कि चाइना +1 का ऑप्शन दुनिया देख रही है, उसके लिए भारत एक अच्छा डेस्टिनेशन बनेगा इन्वेस्टमेंट का। और अगर भारत में इन्वेस्टमेंट आता है तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। जिस तरह से अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि लगातार मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल की बढ़ी थी, इसके अलावा टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। PLI स्कीम के जरिए सरकार और नई नई स्कीम्स जो क्षेत्र हैं जहां पर कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है, सरकार उस तरफ ध्यान दे रही है। तो दो अच्छी चीज़ें इस आर्थिक सर्वेक्षण या फिर बजट से कहिए तो आम आदमी को मिल सकती हैं। पहला तो ये कि आने वाले दिनों में इस तरह की तमाम चीज़ें जो अभी तक हम इंपोर्ट करते आ रहे थे वो सस्ती होंगी। इसके अलावा नौकरी के मौके बढ़ेंगे, तो जो डर है लोगों के पास कि पैसा नहीं होगा, नौकरियां जा सकती हैं, अगर वो कम होगा तो आने वाले दिनों में आपके लिए वो सारी चीज़ें मुहैया होंगी आसान और कम कीमत पर। ठीक है, नज़र जो है हम रखे हुए हैं बजट पर। बहुत शुक्रिया आपका अमरीश तमाम जानकारियों के लिए। और अमूमन सियासी ज़बान में भी कहा जाता है ये चुनावी साल है तो माना जा सकता है कि थोड़ी सी राहत जनता को मिलेगी, हालांकि ये सियासी ज़बान में कहा जाता है।